पिछली किस्त में आपने देखा कि किस तरह जेम्स वॉट के स्टीम इंजन ने इंसानियत को घोड़ों की महदूद ताकत से आजाद करके सनती इनकलाब की बुनियाद रखी। कारखाने तो चल पड़े थे और मशीनी बाजू तेजी से हरकत में आ चुके थे, लेकिन जैसे ही आसमान पर सूरज गुरूब होता, पूरी दुनिया की रफ्तार अचानक थम जाती थी। इंसानी अकल के 7 सबसे बड़े मोजिज़ात की इस सीरीज के तीसरे पार्ट में खुशामदीद। आज हम देखेंगे कि कैसे इंसान ने अंधेरों की हुक्मरानी को जड़ से उखाड़ फेंका और किस तरह एक 8 साला मासूम बच्चे पर तारीख का सबसे खतरनाक तिब्बी तजर्बा किया गया। सनती इनकलाब ने दुनिया की रफ्तार तो बदल दी थी, लेकिन सूरज ढलते ही जिंदगी अब भी सुस्त पड़ जाती थी। गैस के चिरागों की जर्द और कांपती हुई रोशनी घरों को मुनव्वर तो करती थी, लेकिन ये धुएं, बदबू और हर लम्हा आग लगने के खौफ के साथ आती थी। थॉमस एल्वा एडिसन, जिसे दुनिया मेनलो पार्क का जादूगर कहती थी, इस अंधेरे को हमेशा के लिए दफन करना चाहता था। एडिसन के लिए यह सिर्फ एक बल्ब बनाने का मुकाबला नहीं था, बल्कि एक पूरे निजाम की तख्लीक थी। उसे एक ऐसी रोशनी चाहिए थी जो सस्ती हो, महफूज हो और जिसे घर के अंदर आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। उसकी लेबॉर्ट्री में काम करने वाले साथी थक कर हार मान चुके थे, लेकिन एडिसन का मानना था कि जीनियस 1% इल्हाम और 99% पसीना है। उसने दुनिया भर से पौधों के रेशे मंगवाए, बांस, बक्सवुड, हिकोरी, सन और यहां तक कि बांस की 6000 से जायद अकसाम पर तजर्बात किए। हर नाकामी उसे एक नया सबक दे रही थी। वो कहता था कि मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जो काम नहीं करते। सबसे बड़ा मसला एक ऐसे फिलामेंट की तलाश थी जो बिजली की तपिश को सह सके और फौरन जलकर राख ना हो जाए। आखिरकार 21 अक्टूबर 1879 की वो तारीखी रात आती है। एडिसन एक सूती धागे को कार्बनाइज करके शीशे के एक ऐसे बल्ब में रखता है जहां से हवा को मुकम्मल तौर पर निकालकर वैक्यूम पैदा कर दिया गया है। जैसे ही वोल्टेज दिया जाता है, वो बल्ब एक नरम नारंगी रोशनी के साथ चमक उठता है। वो रोशनी 13.5 घंटों तक जलती रहती है। लेबोरेटरी में मौजूद हर शख्स की आंखें इस मुझसे को देखकर दंग रह जाती हैं। एडिसन ने रात को शिकस्त दे दी थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एडिसन ने न्यूयॉर्क की सड़कों के नीचे तांबे के तार बिछाए, जंबो नामी दीव हैकल जनरेटर बनाए और बिजली नापने के मीटर इजाद किए ताकि बिजली को गैस की तरह बेचा जा सके। सितंबर 1882 में जब पर्ल स्ट्रीट स्टेशन से बिजली की तरसील शुरू हुई, तो तारीख में पहली बार एक पूरा शहर मसनूई रोशनी से जगमगा उठा। रात अब खौफ की अलामत नहीं रही थी, बल्कि एडिसन के उस छोटे से कांपते हुए धागे ने इंसानियत को 24 घंटे की जिंदगी अता कर दी थी। एडिसन की रोशनी ने सड़कें तो मुनव्वर कर दी, लेकिन इंसानी जिस्म के अंदर एक गहरा अंधेरा अब भी मौजूद था। चीचक, ये एक ऐसी सफाक बीमारी थी जो हर 3 में से एक इंसान को मौत के घाट उतार देती थी और जिंदा बच जाने वालों को निशानजदा या अंधा कर देती थी। उस दौर में वेरियोलेशन का तरीका राइज था, जिसमें मरीज के जख्म का मवाद तंदुरुस्त इंसान में डाला जाता था, लेकिन यह खतरनाक था और अक्सर मौत का सबब बन जाता था। एडवर्ड जेनर, जो बर्कले का एक देहाती मुआलिज था, फितरत का गहरा मुशाहिदा करने वाला इंसान था। उसने लोक कहानियों में सुना था कि वो लड़कियां जो गाय का दूध निकालती हैं, उन्हें चीचक नहीं होती, क्योंकि उन्हें गाय की मामूली बीमारी काउपॉक्स हो चुकी होती है। जेनर ने सोचा कि क्या एक मामूली बीमारी एक मुहलिक वबा के खिलाफ ढाल बन सकती है। 14 मई 1796 की सुबह वो अपनी इस तहकीक को एक खतरनाक इम्तिहान में डालता है। वो ब्लॉसम नामी गाय के जख्मों से मवाद लेता है और अपने माली के 8 साला बेटे जेम्स फिप्स के बाजू पर मामूली सी खराशें लगाकर वो मवाद उसमें भर देता है। बच्चा मामूली बीमार होता है और ठीक हो जाता है। फिर वो असल इम्तिहान का वक्त आता है, जब जेनर उस बच्चे को जानबूझकर चीचक के मुहलिक जरासीम से रोशनास करवाता है। ये एक ऐसा लम्हा था जहां अगर जेनर गलत साबित होता तो एक मासूम बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठता।
لیکن معجزہ ہو گیا، بچے کو چیچک نہیں ہوئی۔ دنیا نے اس دریافت کا استقبال پھولوں سے نہیں بلکہ طنز اور مذاق سے کیا۔ مذہبی پیشواؤں نے اسے خدا کے کام میں مداخلت قرار دیا اور کارٹون بنائے گئے کہ ویکسین لگوانے والوں کے جسم سے گائے کے سر نکل آئیں گے۔ لیکن جینر اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ اس نے ویکسین کی بنیاد رکھی جو لاطینی لفظ ویکا یعنی گائے سے نکلا ہے۔ اس کی محنت کا ثمر یہ ہوا کہ چیچک جیسی صدیوں پرانی وبا کا نام و نشان مٹ گیا اور آج ہم پولیو، خسرہ اور دیگر مہلک بیماریوں سے محفوظ ہیں۔ جینر نے ثابت کر دیا کہ انسانیت کی بقا جراثیم کو مارنے میں نہیں بلکہ جسم کو ان کے خلاف لڑنا سکھانے میں ہے۔ ایڈورڈ جینر کی اس ویکسین نے انسانیت کو نظر نہ آنے والے قاتلوں کے خلاف ایک ناقابل تسخیر ڈھال فراہم کر دی تھی۔ لیکن ابھی تو صرف شروعات تھی۔ جراثیم کے خلاف اس جنگ میں ایک ایسا حادثاتی معجزہ ہونے والا تھا جو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی لائف سیونگ ڈرگ بننے جا رہا تھا۔ وہ ہری پھپھوندی کیا تھی جس نے کروڑوں انسانوں کو قبر میں جانے سے بچایا؟ اور انسان نے پرندوں کی طرح فضاؤں پر کیسے قبضہ کیا؟ اس سنسنی خیز دستاویزی سیریز کے چوتھے پارٹ 4 کو دیکھنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ اگلی قسط اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔